जब भी नवधन लड़की शालिनी शॉपिंग करती, हर बार अपने बॉयफ्रेंड का कार्ड स्वाइप करती तो उसके हाथ में बंधी लाल डोर थोड़ी थोड़ी काली होती जाती। लेकिन शालिनी को इस बदलाव का कोई ध्यान नहीं था। वह बस अमीर बॉयफ्रेंड से मिलने वाली शॉपिंग की खुशी में डूबी रहती। उसका बॉयफ्रेंड आदित्य मेहरा, जो हमेशा सभ्य और शांत दिखता था, शालिनी के बेहिसाब खर्च करने पर कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन जिस पल शालिनी ने उस लाल डोर को कलाई से उतारकर कूड़ेदान में फेंक दिया, आदित्य अचानक सबके सामने भड़क उठा। उसका यह बदला हुआ रूप पास खड़ी एक लड़की ने देखा, लीना शर्मा। लीना को सब कुछ याद आ गया, क्योंकि पिछले जन्म में वह भी यही सब झेल चुकी थी। पिछले जन्म में लीना और शालिनी दोनों ने बोर्ड परीक्षा में 700 से ज्यादा अंक हासिल किए थे और दोनों का चयन देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी शिखर नेशनल यूनिवर्सिटी में हो गया था। लेकिन सीट सिर्फ एक थी। दोनों ने तय किया कि साथ में काउंसलिंग के लिए जाएंगी और किस्मत पर छोड़ देंगी। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखा जो लू लगने से बेहोश पड़ा था। लीना ने इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद की, लेकिन इसी वजह से वह काउंसलिंग का आखिरी समय चूक गई। शालिनी ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने चोरी छिपे फॉर्म भर दिया और यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। कुछ समय बाद जब शालिनी अपने एडमिशन लेटर को सबके सामने दिखाकर इतराने लगी, तभी एक दुनिया की लिमिटेड सुपरकार आकर रुकी। वही आदमी जिसे लीना ने बचाया था। असल में वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस घराने का वारिस आदित्य मेहरा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने सबके सामने लीना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। आखिरकार लीना की शादी आदित्य से हो गई। वह एक ऐसी जिंदगी जीने लगी जिसे लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। उधर शालिनी नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी पार्ट टाइम जॉब करके किसी तरह गुजारा कर रही थी। ईर्ष्या ने उसे पागल कर दिया। लीना की भव्य शादी के दिन जब आदित्य ने 1000 करोड़ का ग्रुप दहेज में देने की घोषणा की, शालिनी पूरी तरह टूट गई। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि लीना का चेहरा पीला था और उसकी कलाई पर बंधी लाल डोर लगभग पूरी तरह काली हो चुकी थी। आदित्य बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे किसी समय का इंतजार हो। अचानक शालिनी ने चाकू निकाला और लीना के पेट में घोंप दिया। खून बह निकला। सब सन्न रह गए। आदित्य चीखता रहा, बस थोड़ा सा और बस थोड़ा सा। जब उसने लीना की कलाई की काली हो चुकी डोर देखी तो वह टूट गया। गुस्से में उसने चाकू छीनकर शालिनी पर वार कर दिया। दोनों वहीं गिर पड़ी। मौत के किनारे समय पलट गया। लीना ने आंखें खोली। वह फिर उसी दिन लौट आई जब वह आदमी लू से बेहोश पड़ा था। लेकिन इस बार कहानी बदल गई थी। इस बार शालिनी दौड़ कर आई, सबसे महंगी पानी की बोतल खरीदी और खुद उस आदमी को पानी पिलाने लगी। लीना समझ गई शालिनी भी पुनर्जन्म लेकर आई है। शालिनी ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, लीना तुम काउंसलिंग चली जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी। लीना जानती थी ये कोई अच्छाई नहीं थी, यह अमीर बनने की साजिश थी। इस जन्म में शालिनी ने आदित्य मेहरा को अपना बना लिया और खुद को सोशलाइट घोषित कर दिया। लीना ने शिखर नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपनी जिंदगी शुरू की। कुछ दिनों बाद स्कूल रियूनियन में शालिनी महंगे कपड़े, गहने और वाइन के साथ पहुंची। सबका बिल खुद चुकाया और खुद को भावी मेहरा मैडम बताने लगी। लेकिन लोग फुसफुसाने लगे, बड़े घरों में शादी इतनी आसान नहीं होती। उसी दिन लीना को यूनिवर्सिटी से कॉल आया। वह टॉपर बन चुकी थी। इंटरव्यू के दौरान शालिनी हंगामा करने पहुंची। लीना को नीचा दिखाने लगी। वह चिल्लाई, मैं मेहरा खानदान की बहू बनने वाली हूं। लेकिन जब किसी ने उसकी कलाई की लाल डोर की ओर इशारा किया, सब हंस पड़े और यहीं से सच सामने आने वाला था।